गोकुलधाम सोसाइटी की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे और बड़े लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में। भिड़े मास्टर अपनी साइकिल चमकाने में मग्न थे कि तभी सोनू उनके पास आई। उसकी आंखों में उत्साह और थोड़ी शिकायत झलक रही थी। पापा, सोनू बोली, मेरा कमरा बहुत बोरिंग हो गया है। बाकी बच्चों के कमरे तो इतने अच्छे लगते हैं और मेरा वही पुराना सफेद रंग। मुझे भी नया कमरा चाहिए। भिड़े ने चश्मा ठीक किया और सोच में पड़ गए। घर के खर्चे वैसे ही काफी थे, लेकिन बेटी की मासूम आंखों की चमक देखकर वे मना न कर सके। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सोनू, अभी नया फर्नीचर तो मुश्किल है, लेकिन दीवारों पर नया रंग रोगन जरूर करवा सकते हैं। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछल पड़ी और बोली, तो मैं खुद चुनूंगी कौन सा रंग होगा। शाम को माधवी, भिड़े और सोनू तीनों रंगों के सैंपल देखने बैठे। सोनू को गुलाबी और बैंगनी बहुत पसंद आए। भिड़े तुरंत बोले, नहीं नहीं, बहुत चमकीले रंग आंखों को खराब करेंगे। पढ़ाई कैसे होगी ऐसे कमरे में? हल्के और शांत रंग बेहतर होंगे। माधवी हंसकर बोली, अरे भिड़े, बच्ची है, थोड़ा रंगीन माहौल तो होना ही चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ, 4 दीवारें हल्की लेवेंडर होंगी और 1 दीवार गुलाबी। भिड़े ने राहत की सांस ली और बोला, ठीक है, पढ़ाई भी होगी और सोनू की पसंद भी पूरी। संडे की सुबह पेंटर आ गए, लेकिन भिड़े कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, आप सामान दीजिए, रंग हम खुद कर लेंगे। माधवी ने माथा पकड़ लिया और सोनू खिलखिला उठी। भिड़े ने पुराना ट्रैक पैंट पहन लिया, हाथ में रोलर पकड़ा और पूरे जोश के साथ काम शुरू कर दिया। सोनू भी छोटे ब्रश से कोनों में रंग भरने लगी। काम मजेदार था, लेकिन गड़बड़ियों से भरा। सोनू के गालों और हाथों पर पिंक रंग लग गया। वह आईने में देखकर बोली, देखो मम्मी, मैं गुड़िया लग रही हूँ। भिड़े ने मजाक किया, अरे ये तो पेंटिंग की जगह रंगोली बन रही है। तभी उनके हाथ से रोलर फिसला और पूरा रंग माधवी की साड़ी पर छिटक गया। माधवी गुस्से से बोली, अरे भगवान, भिड़े, मेरी नई साड़ी बर्बाद कर दी आपने। कमरे में ठहाके गूंज उठे और सोनू हंसते हंसते लोटपोट हो गई। शाम को टप्पू सेना को जब खबर मिली तो गोगी, गिली और पिंकी सब ब्रश लेकर आ गए। टप्पू ने दीवार पर सूरज बना दिया, गोगी ने फुटबॉल, पिंकी ने फूल और गिली ने किताब का चित्र बनाया। सोनू की आंखें चमक उठी, वाह, अब मेरा कमरा सबसे सुंदर लगेगा। भिड़े पहले थोड़ा झिझके, लेकिन बच्चों की मासूमियत देखकर मान गए। 2 दिन की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल नया हो गया। हल्के लेवेंडर रंग से सजी दीवारें, एक गुलाबी वॉल और उस पर बच्चों की बनाई रंग बिरंगी पेंटिंग्स, खिड़की के पास नए पर्दे, अलमारी में सजी किताबें और सोनू की मुस्कान से कमरा सचमुच खिल उठा। भिड़े गर्व से कमरे को देखते हुए बोले, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये तो हमारे परिवार और सोसाइटी की मेहनत है। सोनू पापा से लिपट गई और बोली, थैंक यू पापा, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। उस दिन भिड़े ने समझा कि जिंदगी में सिर्फ अनुशासन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी बच्चों की छोटी सी खुशी सबसे बड़ी जीत होती है। और सोनू ने महसूस किया कि उसके पापा भले ही सख्त लगते हों, लेकिन उनका दिल अपनी बेटी के लिए रंगों से भी ज्यादा प्यारा है।